Calculate the support calculate the support reactions for the cantilever beam shown in figure. ये कैंटिलीवर बीम दिया गया है, इधर पॉइंट लोड, इधर इंक्लाइन लोडिंग, इसका एंगल नहीं दिया गया है, इसका स्लोप दिया गया है 4:3 और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग 10 किलोन्यूटन प्रति मीटर और ये एक पॉइंट लोड 20 किलोन्यूटन। सभी वर्टिकल फोर्सेस को रेड कलर करेंगे और इस इंक्लाइन फोर्स का एंगल निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3, तो थीटा निकलेगा 53.13 डिग्रीज। नेक्स्ट 53.13 डिग्रीज लिखेंगे और इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा 60 cos 53.13 और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 60 sin 53.13 डिग्रीज। नेक्स्ट इस यूडीएल को पॉइंट लोड कन्वर्ट करेंगे, सिंगल पॉइंट लोड कन्वर्ट करेंगे 10 into 1, so 10 kilonewton acts at half distance from here or half distance from here. So 10 into 3, 30, acting at 1.5 meters from here, 1.5 meters from here. Next सभी फोर्सेस को, वर्टिकल फोर्सेस को रेड, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को ग्रीन कर दिया। अब इधर ये फिक्स्ड सपोर्ट है, फिक्स्ड सपोर्ट के ऊपर 3 रिएक्शंस डेवलप होंगे, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक मोमेंट। इस बीम के ऊपर ये सभी फोर्सेस इस बीम को ऐसे बेंड करेंगे तो इधर रिएक्टिव मोमेंट ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डेवलप होगा। नेक्स्ट resolving forces horizontally and equating to 0, summation of x equal to 0, HA minus 60 cos 53.13 equal to 0, HA आएगा 36 kilonewtons. Next, resolving forces vertically and equating to 0, VA minus 40 minus 60 sin 53.13 minus 30 minus 20. VA इक्वेटेड टू 0, हमको VA आएगा 138 किलोन्यूटन। नेक्स्ट सभी फोर्सेस का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए निकालेंगे, सभी फोर्सेस का मोमेंट अबाउट ए निकालेंगे। HA ए से गुजरेगा तो इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 0 रहेगा। नेक्स्ट ये 60 cos 53.13 ये ए से गुजरेगा तो इसका मोमेंट अबाउट ए 0 रहेगा। नेक्स्ट ये से गुजरेगा, इसका मोमेंट अबाउट ए 0 रहेगा। नेक्स्ट मोमेंट अबाउट ए एंटी क्लॉकवाइज है तो -ma, तो -ma। नेक्स्ट इस 40 किलोन्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ए रहेगा, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसा ट्रैवल करेगा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 1 मीटर्स, ये पॉइंट ए से 1 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है तो इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 40 into 1, ये अबाउट पॉइंट ए ऐसा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसलिए 40 into 1 क्लॉकवाइज पॉजिटिव। नेक्स्ट इस 60 sin 53.13 इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ए रहेगा और ए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसे ट्रैवल करेगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 2 मीटर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है ये, और ए अबाउट पॉइंट ए 60 sin 53.13 into 2, इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 60 sin 53.13 into 2। इस फोर्स अबाउट पॉइंट ए ऐसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए क्लॉकवाइज 60 sin 53.13 into 2। नेक्स्ट 30 किलोन्यूटन इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये रहेगा और ये 30 किलोन्यूटन फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसा ट्रैवल करेगा
30 किलोन्यूटन फोर्स पॉइंट ए से कितना दूरी पर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे 3.5 मीटर्स, ए वन और ए 1.5 मीटर्स, टोटल 3.5 मीटर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। 30 किलोन्यूटन फोर्स पॉइंट ए से 3.5 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। तो इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 30 इंटू 3.5, 30 इंटू 3.5, 30 किलोन्यूटन फोर्स अबाउट पॉइंट ए ऐसा क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए प्लस, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, प्लस 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3.5, तो 30 इंटू 3.5। नेक्स्ट 20 किलोन्यूटन, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये रहेगा, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसे ट्रैवल करेगा। 20 किलोन्यूटन पॉइंट ए से 5 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, 1, 1 और 3, 5 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। और इस 20 किलोन्यूटन अबाउट पॉइंट ए क्लॉकवाइज ऐसा रोटेट करेगा, और इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, इसलिए 20 इंटू 5 क्लॉकवाइज पॉजिटिव। नेक्स्ट हमने सभी फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन लिया, इक्वेटेड टू 0 किया, सभी फोर्सेस का वर्टिकल रेजोल्यूशन लिया, इक्वेटेड टू 0 लिया। नेक्स्ट सभी फोर्सेस का मोमेंट लिया और इक्वेटेड टू 0 करेंगे, तो हमको एम ए मिलेगा, मोमेंट अबाउट ए मिलेगा 341 किलोन्यूटन मीटर्स एंटी क्लॉकवाइज। इधर माइनस है तो माइनस निकाल के एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। एम ए मिल गया एंटी क्लॉकवाइज, एच ए मिल गया, एच ए मिल गया, वी ए मिल गया और एम ए मिल गया। नेक्स्ट एच ए मिल गया, वी ए मिल गया, एम ए मिल गया। नेक्स्ट सभी वैल्यूज राइट अप करेंगे, एच ए लिखेंगे, वी ए लिखेंगे और एम ए लिखेंगे।